देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। समुद्र मंथन की कहानी किसने नहीं सुनी होगी कि कैसे मंदार पर्वत के जरिए समुद्र मंथन किया गया था। उस मंथन को देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। मंथन से ही कई तरह के रत्न और कालकूट विष निकले थे जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया था। पर क्या आप जानते हैं कि जिस मंदार पर्वत से समुद्र का मंथन किया गया था वह पर्वत आज कहाँ है? भागलपुर से एक सीधी सड़क देवघर जाती है। इसके बीचों बीच एक स्थान है जिसका नाम है बौंसी। यही मंदार पर्वत नामक सुंदर पहाड़ी है। मंदार पर्वत तमाम दंत कथाओं को लेकर अविचल खड़ा है। यह प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा है और अपने पौराणिक महत्व के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। इस पर्वत से थोड़ी दूर पर बिहार और झारखंड की सीमा लगती है। विकास के तमाम नारों के बीच यह इलाका पिछड़ा हुआ है। पर्यटन के तहत इस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता था। लेकिन तमाम संभावनाओं के बावजूद इस दिशा में कोई विशेष काम नहीं हो पाया है। शासन प्रशासन की उपेक्षा के बावजूद मंदार का मनोरम वातावरण राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। स्वच्छ जलवायु, पानी और स्थानीय लोगों के सरल व्यवहार के कारण बौंसी को जो दर्जा मिला है उसे पुख्ता करने में धर्म और इतिहास की भूमिका भी कम नहीं है। यह मान्यता है कि यही पर्वत है जिसे समुद्र मंथन के दौरान मथनी के रूप में उपयोग किया गया था। स्थानीय लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि यही वह स्थान है जहाँ समुद्र मंथन हुआ था। हालांकि यह बात कुछ अटपटी सी लगती है, लेकिन लोगों का तर्क है कि समुद्र की स्थिति जमीन की ऊंचाई निचाई के अनुसार बदलती रहती है। मंदार पर्वत से जुड़ी एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्थान जैन धर्म से गहराई से जुड़ा है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य को इसी पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। वासुपूज्य चंपा राजघराने से थे जिसका आधुनिक नाम भागलपुर है। जैन धर्मावलंबियों के लिए यह क्षेत्र खास महत्व रखता है। इसलिए हर साल बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी यहाँ इकट्ठा होते हैं। यहाँ वे अपने 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य की निर्वाण स्थली की परिक्रमा भी करते हैं। मंदार पर्वत तक रेल और सड़क मार्ग दोनों से पहुंचा जा सकता है। भागलपुर से इसकी दूरी 50 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई लगभग 700 मीटर है। मंदार पर्वत के चारों ओर खेतिहर जमीन फैली हुई है। धान समेत कई तरह के अनाज इन खेतों में पैदा होते हैं। इसके शिखर पर एक मंदिर है। इस पर्वत का मुख्य हिस्सा एक ही पत्थर का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ मदार यानी आग के फूलों की बहुतायत होने की वजह से इसका नाम मंदार पड़ा। इस पर्वत की तलहटी में एक सुंदर तालाब है। उसे पापहरणी तालाब कहा जाता है। इस तालाब के बीचों बीच एक मंदिर है जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर कहते हैं। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कुछ साल पहले ही हुआ है, लेकिन इसको लेकर लोगों में गहरी आस्था है। मकर संक्रांति के दिन पापहरणी तालाब का अत्यंत धार्मिक महत्व है। इस दिन लोग विशेषकर इस तालाब में स्नान करते हैं। यह मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। स्नान के बाद श्रद्धालु भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना भी करते हैं। पापहरणी तालाब के तट पर ही सफा धर्म का एक मंदिर है जिसमें जनजातीय लोगों की गहरी आस्था है। इस मंदिर को गुरु चंद्रदास ने बनवाया है। सफा धर्म को स्थापित करने वाले बाबा चंद्रदास ही रहे हैं। यहाँ एक सर्प चिन्ह है। यह मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग की पेटी के घर्षण से यह चिन्ह उभर आया है।
पर्वत के ऊपर सीता कुंड नाम का तालाब है। ऐसी दंत कथाएं हैं कि माता सीता ने यहाँ स्नान कर लव कुश जैसे योद्धाओं की माता होने का गौरव प्राप्त किया था। ऐसी ढेरों दंत कथाएं मंदार पर्वत पर बने मंदिरों व तालाबों को लेकर हैं। यहाँ एक गौशाला भी है। भगवान नरसिंह को रोजाना खीर का भोग लगाने के लिए इस गौशाला में रहने वाली गायों के दूध का उपयोग किया जाता है। इन गायों को श्रद्धालुओं ने दान स्वरूप दिया है। यहाँ गायों की देखभाल साधु संत ही करते हैं। सीता कुंड और गौशाला के समीप शंख कुंड है। यहीं एक अंधेरी गुफा में भगवान नरसिंह विराजते हैं, जिनकी रोजाना पूजा होती है। मंदार पर्वत पर एक पाताल कुंड है। दरअसल यह एक गुफा है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इस पानी में कई तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह माना जाता है कि इनमें कई दुर्लभ प्रजाति के शैवाल भी होते हैं। यहाँ बना निर्मल जल के कुएं का पानी काफी मीठा है, जिसकी पौष्टिकता प्रमाणित और सत्यापित है। मंदार पर्वत के शिखर पर थोड़ा नीचे झरोखा नुमा एक कमरा है, जहां से नीचे और आसपास के इलाके का अवलोकन किया जा सकता है। इसे राम झरोखा कहते हैं। इस बात की जरूरत महसूस हो रही है कि मंदार पर्वत को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाए। इससे राज्य को आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचेगा, साथ ही स्थानीय लोगों के सामने रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलाके का समुचित विकास होगा। मंदार पर्वत से जुड़ी और रोचक जानकारियों के लिए आप नवोत्थान के सितंबर अंक में आत्मानंद कश्यप की रिपोर्ट जरूर पढ़ें। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।